दीपक वोरा साहब, मुझे एक ब्रीफ दीजिए। आज 4 बड़ी बैठकें प्रधानमंत्री ने की हैं। उन्होंने बिहार में कहा भी था कि समय कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। बेशक उन्होंने कहा कि ये मैं इस मुतालिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कहना होता है कि मैं जो करने वाला होता हूं उसका इंडिकेशन मैं पहले दे देता हूं। पहले इंडिकेशन दिया जा चुका है, होने क्या वाला है? सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी पर बहुत मजा आता है और खासतौर यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू सर। आपसे सीखता हूँ फिर बाकी आपके जो विशेष मेहमान हैं। आप हैं तो हम हैं सर। सर आपका बड़ापन ये है। सर मे आई टेक यू बैक 2400 साल पहले एक व्यक्ति होते थे, द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट मैनकाइंड हैज एवर सीन। उनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य। उन्होंने 4 चीजें कही थी, साम दाम भेद दंड। आज जो कमिटीज की मीटिंग हुई है सर, देख लीजिएगा किस किस की मीटिंग्स हुई हैं। एक हुई है, एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मेंबर वहां थे, क्योंकि वी डू ऑल दी जो हम कहते हैं कि रेपुटेशनल डैमेज टू द अदर कंट्री। हमारा डिप्लोमेटिक बहुत तगड़ा होता है, परसुएजन दूसरी कंट्री को, जिसको साम कहते हैं। फिर होता है दान, इकोनॉमिक प्रेशर, योर फाइनेंस मिनिस्टर वाज देयर। फिर भेद होता है, आपके इंटेलिजेंस वाले वहां पर है, और फिर दंड होता है, आपके मिलिट्री वाले वहां पर है। ये 4 मीटिंग हुई हैं सर। इन चारों मीटिंग के बाद अगर जो सुप्रीम कमांडर हैं भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की, राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी, अगर मुर्मू जी, अगर उनके पास कोई गया है, आपको पता लग जाता है। फिर इसके मायने हैं कि उनको पूरी ब्रीफिंग दे दी गई है और उनसे आदेश लिया जाएगा अब क्या करना है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस 2 और दिन के लिए बंद कर दी है। डरे हुए हैं कि कहीं हमारे जहाज वहां आके फिर से कुछ ना कर दे। तो वो तो उनके जहाज उड़ रहे हैं। एक खबर आ गई कि एक तो जहाज उनका वहीं गिर पड़ा था अपने आप, जो फ्लाई करने की कोशिश, को चीनी विनी के जहाज था। फाइनली सर मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूं ना, आई डोंट नो इफ आई शुड डू इट, पर ये इनको, इस लड़की से मैं मिला हुआ हूं। इनका नाम है सबीन कयानी। ये अच्छा। एक इनके होते थे आर्मी चीफ अशफाक कयानी। तो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है कि भारत को मैसेज भेज रही है कि भाई देखिए, नॉर्मल पाकिस्तानी जो इनोसेंट है उनको मत मारिए। अगर कुछ करना है तो ये जो मुल्ला मुनीर है, इसके घर पे सीधा हमला करो, और इसकी गर्लफ्रेंड के घर पे है ही नहीं। हाँ वो तो है सर, तो घर पर है वो तो भाग गया ना, वो तो हमें मालूम है, टर्की। उस पे घर पे हमला करो और उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे। और गर्लफ्रेंड का नाम उसने क्या दिया है सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये लड़की कह रही है। गर्लफ्रेंड का नाम है मरियम नवाज। आई रेस्ट माई केस। ओह चलिए, अब आपने हवाला देकर के ये बात कही है। बहरहाल आपने सबीन कयानी की बात की, तो मैं के शर्मा जी के पास जाता हूं। और के शर्मा जी अब तक पलवाशा खान से, जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पीपीपी, उसकी सीनेटर हैं, वाकिफ हो ही चुके होंगे, उनके बयान से वाकिफ हो चुके होंगे। मैं फिर भी उनका बिल्कुल शब्दशः बयान के शर्मा जी आपको पढ़कर सुनाता हूं और फिर उस पर आपका जवाब चाहूंगा। उन्होंने देश की संसद, मैंने पाकिस्तान की संसद में कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पिंडी का एक सिपाही बाबरी मस्जिद के बुनियाद की पहली ईंट रखेगा और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर वहां पहली अजान देंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। हंस लीजिए पहले कि एक वो सीनेट हैं। हंस लीजिए आराम से। हंस इसलिए पे रहा हूं क्योंकि एक वो पाकिस्तान के मेहमान तो बेमतलब हंसते हैं। आपके पास तो हंसने का एक वैलिड रीजन है सर, हंस लीजिए, मैं छूट दे रहा हूं आपको। मैं इसलिए हंसी आ गई मुझे कि अनुराग जी, क्योंकि जिसका नाम ले रहे हैं कि जो अजान देगा, वो उनकी देश का सेना का प्रमुख का नाम ले रहे हैं। मतलब अपनी देश की सेना प्रमुख की हैसियत उनकी क्या है उनकी नजरों में, ये खुद ही समझ सकते हैं, है ना। उसको एक मुल्ला बता रहे हैं, ये उसकी देश की संसद में उनके सीनेट बोल रहे हैं। ये तो इज्जत है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उसे वो किस लायक समझते हैं। वो युद्ध लड़ने के लायक समझते हैं कि देश को कमांड करेगा कि अजान करेगा। इसे समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान की हालत क्या है और कैसे बौखला कर ऐसे बयानबाज कर रहे हैं, ऐसी बयान दे रहे हैं जिससे पूरा विश्व इन पर हंसे, इनकी सोच पर हंसे। और इनकी वो गलत भी नहीं कह रही है। वहां की सेना जो है, पाकिस्तान की सेना का काम ही यही है। कोई ब्रेड बेचता है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ का धंधा करता है। ये उनके सब धंधे हैं भाई। तो उसमें वो मौलाना की तरह आवाज लगाता है, अजान करता है। अब वो कोई वर्दी पहना देने से कोई कमांडर बन जाता है क्या? आज देखिए क्या हालात हैं पाकिस्तान के। देखिए देश भर में तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं,
कटोरा लेके बेचारे घूम रहे, कोई एक चवन्नी डालने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, जगह जगह जाकर ये जो है मांग हेल्प की कर रहे हैं। खुद इनके लोग कह रहे हैं कि साहब हम किसी भी देश के पास जा रहे हैं, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ जो मेरे पाकिस्तान के मित्र बैठे हैं, जरा बता दें कि इनको किसी देश से कोई सहानुभूति, कोई दो शब्द मिले हों। अभी तक तो कहीं से कोई मैंने आवाज सुनने को मिला नहीं। विश्व के तमाम देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, इनकी थथराहट इस बात से भी है कि इनको चौतरफा मार है। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं अनुराग जी, आज नहीं 2-3 साल पहले से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हस्र उसकी गृह युद्ध है। इनके यहां वो हालात होंगे जो बांग्लादेश में भी नहीं हुए। जिस ढंग से इनके यहाँ, इसीलिए ये अपना परिवार बाहर भेज रहे हैं कि किसी तरह भैया, और उस समय तो ये एक ही फ्लाइट में चढ़ के भाग जाएंगे सारे, पाकिस्तान छोड़ देंगे इनके लीडर्स और छोड़ देंगे खुले हाथ में। आ रहा हूं, ये इरशाद भाई आ रहा हूं, इरशाद अहमद आ रहा हूं। में पाकिस्तान के कई टुकड़े होना तय हैं। ठीक बात और है। इन्हीं के लोग कर रहे हैं। आप इनके हालात देखिए। इरशाद खान साहब, बलूचिस्तान बांग्लादेश बन चुका है आपके यहाँ बलूचिस्तान बांग्लादेश बन चुका।